Hello, dear students. Welcome to our YouTube channel Sri Shyam Maths Academy. Now today we are going to discuss new topic properties of determinant. तो देखो इसके बारे में देखते हैं क्या प्रॉपर्टीज होती है डिटरमिनेंट की, और ये सब प्रॉपर्टीज अपन यूज करेंगे नेक्स्ट अपनी एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करेंगे तब। तो अपने को ध्यान में रखना है कि प्रॉपर्टीज यूज कैसे लेनी है, कैसे क्या, वापस से रिवाइज करते हैं। आपके पास अगर 2/2 ऑर्डर का कोई भी डिटरमिनेंट दे रखा है तो इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करवा के क्या करवा दो, माइनस। इसको इससे करवा दो, इसको इससे, यानी पहला एलिमेंट है वो पहले आएगा तो डी माइनस क्या हो जाएगा बीसी। ऐसे निकालेंगे। और थर्ड ऑर्डर का डिटरमिनेंट दे रखा है उसकी वैल्यू से फाइंड आउट करते हैं। मान लो आपके पास है ए बी सी डी ये आपके पास, अंडरस्टैंड। तो कैसे सोल्व करते हैं अपन, बताओ नहीं। इसके करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को छोड़ दो। देखो आप इसको किसी भी रो या फिर कॉलम के अलोंग एक्सपांड कर सकते हो, अंडरस्टैंड। जैसे आप ये देख रहे हो कि मैं तो इसके अलोंग है ना इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना चाहता हूँ, तो आप क्या करोगे? देखो डिटरमिनेंट थर्ड ऑर्डर की डिटरमिनेंट को जब भी अपन सोल्व करेंगे तो किसको बुलाना पड़ेगा? दोनों भाइयों को बुलाना पड़ेगा, माइनर और कोफैक्टर को। तो देखो यहाँ पे कोफैक्टर का काम क्या है? साइन लगाना। अब अपने को इस कॉलम के अलोंग अगर एक्सपांड कर रहे हैं तो इसके साइन लगा दो आप, क्या हो जाएगी? प्लस माइनस प्लस। अब कोफैक्टर का काम हो गया तो माइनर देखते हैं। अब इसको एक्सपांड कैसे करता है? जैसे आप इसके अलोंग एक्सपांड कर रहे हो इसको, तो क्या करोगे? वो एलिमेंट ले लो और उसका क्या ले लो? माइनर। क्या ले लो उसका? माइनर। तो इसका माइनर क्या हो जाएगा? M13 एलिमेंट नहीं, A13 वाला। इसके बाद में यहाँ पे साइन लग जाएगा माइनस का, और एफ आ गया, एलिमेंट आ गया, इसका कोरस्पॉन्डिंग माइनर देख लो। माइनर क्या आ गया इसका? 2 3, सेकेंड रो में थर्ड एलिमेंट। इसके बाद में प्लस आर आ गया, कौन सा आ गया इसमें? माइनर आ गया 3। ऐसे निकालते हैं अपन डिटरमिनेंट की वैल्यू, अंडरस्टैंड। तो किसी भी रो और कॉलम के अलोंग आप क्या कर सकते हो? एक्सपांड कर सकते हो, अंडरस्टैंड। अब देखो अपन क्या कर सकते हैं, इसको कोफैक्टर की फॉर्म में भी इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? जो कोफैक्टर में क्या होता है, ये माइनस साइन नहीं आता, बस क्या आता है? प्लस का साइन आता है। जैसे ये है ना, तो इसका अगर अपन ने कोफैक्टर की फॉर्म में निकाले से तो क्या बोलेंगे? C13 प्लस एफ एलिमेंट आ गया, इसका कोफैक्टर हो गया C23 प्लस आर C33। तो ये कोफैक्टर की फॉर्म में हो गया। ऐसे सोल्व कर लेंगे, अंडरस्टैंड। जैसे मान लो अपन इसके अलोंग एक्सपांड कर रहे हैं कोफैक्टर की फॉर्म में, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? ये एलिमेंट आ गया A इंटू इसका माइनस, सॉरी कोफैक्टर क्या हो गया? C11 B इंटू C12 प्लस C इंटू C1। ऐसे डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। अब देखो एक चीज यहाँ से आपको ये ध्यान रखनी है, यहाँ पे क्या कि अगर अपन क्या करते हैं, एलिमेंट ये ले लेते हैं, इन एलिमेंट्स के कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर ले लेते हैं ना, तो हमेशा डिटरमिनेंट की वैल्यू आएगी 0 आएगी। देखो कैसे? अगर अपन ऐसे ले लें, एलिमेंट तो ले रहे हैं अपन फर्स्ट रो के, और कोफैक्टर किसके ले रहे हैं अपन? सेकंड रो के। जैसे मान लो इसका कोफैक्टर क्या हो गया? C21 प्लस एलिमेंट आ गया B, इसका हो गया C22 प्लस C इंटू C23। देखो कोफैक्टर कौन से? सेकंड रो के है, तो हमेशा अपन इसको अगर सोल्व करेंगे ना डिटरमिनेंट को, तो हमेशा वैल्यू क्या आएगी? 0। क्या आएगी? 0, अंडरस्टैंड। ये आपको ध्यान रखना है, हमेशा क्या कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर या फिर माइनर ही लेना है, अंडरस्टैंड। अब देखो अपन डिटरमिनेंट को सोल्व करते हैं इसको, तो देखो आसान कब रहता है अपन जब सोल्व करते हैं इसे? जब इसमें क्या हो, ज्यादा से ज्यादा क्या हो? 0। यानी किसी भी रो या फिर कॉलम में क्या हो, आपके पास 2 0 हो, तो देखो आसानी रहती है अपने को सोल्व कर रहे हैं। जैसे मान लो यहाँ पे 2 0 है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा? एक ही एलिमेंट है और उसका क्या ले लो, फिर माइनर से मल्टीप्लाई कर दो। ये एलिमेंट ले लो, उसके माइनर से मल्टीप्लाई कर दो। देखो आसान हो जाता है ना वैल्यू निकालना डिटरमिनेंट की। यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर अपने पास डिटरमिनेंट में किसी भी रो, एक रो या कॉलम की बात है, अंडरस्टैंड, एक रो या कॉलम में 2 0 मिल जाए तो देखो कितना आसान काम हो जाता है डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करना। बहुत जल्दी अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टीज है ना, अपन इन प्रॉपर्टीज के माध्यम से यही काम करेंगे क्या कि ज्यादा से ज्यादा किसी भी रो में ज्यादा से ज्यादा क्या
दो जीरो बनाने की कोशिश करेंगे अपन, अंडरस्टैंड। तो ये प्रॉपर्टीज अपन यूज लेंगे वहां पे। तो देखो प्रॉपर्टीज अब देखते हैं अपन क्या प्रॉपर्टीज है। तो देखो बात करते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, देखो अगर अपने पास कोई भी डिटरमिनेंट है, अगर उसके अपन जो ऑल रो है अगर उनको कॉलम्स में चेंज कर दे या फिर सारे कॉलम्स को किस में चेंज कर दे, रो में चेंज कर दे, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, अंडरस्टैंड। यानी कोई चेंजेस नहीं होता है उसकी वैल्यू में। जैसे मान लो आपके पास ये है डिटरमिनेंट है आपके पास, ये कोई डिटरमिनेंट है। अगर मैं क्या करता हूं इसके अपन क्या कर रहे हैं, ये जैसे कॉलम है ना, इनको किस में चेंज कर दिया अपन ने, रो में। तो बताओ ये कॉलम रो में चेंज हो जाएगा -4 2 0, ये कॉलम हो गया 1 5 3 7 -1 -7, अंडरस्टैंड। कॉलम्स थे किस में चेंज कर दिए, रो में। तो हमेशा क्या डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आएगी, सेम। तो अपन बोल सकते हैं डेल इक्वल डेल डैश, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सोल्व करके देख लेना, हमेशा वैल्यू क्या आएगी इसकी, इक्वल आएगी, अंडरस्टैंड। कैसे भी कर सकते हो आप। तो देखो ऐसे लिखेंगे अपन, कैसे, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड। अनचेंज का मतलब समझ गए, its row and columns are interchanged। देखो उसी बात को अपने लैंग्वेज में लिख दिया है क्या, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन्स अनचेंज, यानी चेंज नहीं होगा किसी प्रकार की, डिटरमिनेंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। कब, इफ इट्स रो एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज, यदि इनकी रो और कॉलम्स को क्या कर दिया जाता है, इंटरचेंज कर दिया जाता है, अंडरस्टैंड। देखो सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, देखो अगर अपन डिटरमिनेंट में किन्हीं भी दो कॉन्सिक्यूटिव रो या फिर कॉलम्स को अगर इंटरचेंज कर देते हैं तो डिटरमिनेंट का साइन हमेशा क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है, साइन चेंज। देखो समझो कैसे, जैसे मान लो आपके पास डिटरमिनेंट रहता है ये डिटरमिनेंट है। देखो मैंने क्या बोला है, किन्हीं भी दो कॉन्सिक्यूटिव रो या कॉलम्स, मतलब दो लगातार या तो कॉलम ले लो या फिर क्या ले लो, रो, अगर उनको अपन इंटरचेंज कर दे, यानी इसको इसकी जगह भेज दे, इसको इसकी जगह भेज दे, तो कोई क्या साइन चेंज हो जाएगा डिटरमिनेंट का। देखो कैसे, अगर जैसे मान लो ये कॉलम है अपना, इस कॉलम का नाम क्या है, C1, इसका क्या नाम है, C2, अंडरस्टैंड। तो इनको अगर चेंज करते हैं अपन तो नया डिटरमिनेंट अपने पास क्या आ जाएगा, देखो C2 को यहाँ पे भेज दो, इंटरचेंज कर दो, 2 3 -1 -4 0 1 1 5 4, अंडरस्टैंड। अपन ने चेंज कर दिया, तो मैंने क्या बोला है कि हमेशा डिटरमिनेंट का साइन क्या हो जाएगा, चेंज। मतलब इनको इंटरचेंज करते ही साइन किसका लग जाएगा, अब माइनस का, अंडरस्टैंड। अगर आप जैसे मान लो एक बार वापस से चेंज कर देते हो, इससे कॉलम को इसकी जगह भेज देते हो और इसको इसकी जगह, तो वापस से माइनस का साइन लग जाएगा, अंडरस्टैंड। और फिर एक माइनस का साइन वो और एक ये कितना हो जाएगा, प्लस का साइन आ जाएगा, अंडरस्टैंड। या फिर अपन क्या कर सकते हैं, इस रो को इसकी जगह इंटरचेंज कर दो, तब डिटरमिनेंट क्या लग जाएगा, माइनस का साइन लग जाएगा, या फिर इसको चेंज कर दो, अंडरस्टैंड। समझ में आ गई प्रॉपर्टी क्या है। तो देखो इसे लिखते हैं कैसे अपन, if two consecutive row and columns are interchanged, then sign of determinant will be changed, understand। क्या है
इफ टू कॉन्जिक्यूटिव रो और कॉलम्स, रो एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज, अगर दो को इंटरचेंज कर देंगे तो क्या होगा, द साइन ऑफ डिटरमिनेंट विल बी चेंज, यानी उनका जो साइन है ना वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अंडरस्टैंड। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। अपने पास डिटरमिनेंट में यदि दो रो या फिर दो कॉलम, कोई से भी हो सकता है, अगर वो क्या है, सेम है, उनके जो एलिमेंट्स है ना सारे सेम है, दो रो या फिर कॉलम्स के, तो अपन क्या बोल देंगे कि डिटरमिनेंट की वैल्यू हमेशा क्या होगी, जीरो होगी। क्या होगी, हमेशा जीरो। देखो कैसे, जैसे मान लो अपने पास दे रखा है डिटरमिनेंट -1 4 5 1 0 -1 4 5, एक दे रखा आपको 3 -1 -4 2 6 -3 3 2 6 -3, ये आपके पास कोई डिटरमिनेंट है। तो देखो मैंने आपको क्या बोला है कि किन्हीं भी दो रो या फिर दो कॉलम में जो एलिमेंट्स है ना वो सेम हो, तो अपन क्या बोल सकते हैं, डिटरमिनेंट की वैल्यू हमेशा क्या होगी, जीरो। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो क्या, देखो ये कॉलम हो गया और ये कॉलम हो गया, क्या दोनों के एलिमेंट सेम है क्या, तो अपन क्या बोलेंगे, इस डिटरमिनेंट की डायरेक्ट वैल्यू क्या होगी, जीरो। इसमें देखो यहाँ पे देखो ये रो और ये रो सेम है क्या, तो अपन क्या बोलेंगे, डिटरमिनेंट की वैल्यू हमेशा क्या होगी, जीरो। ये अपने को फिर सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है, इसको डायरेक्ट पुट कर देंगे, वैल्यू क्या, जीरो। तो देखो इससे लिख भी सकते हैं अपन क्या, if all element of two row या columns are same, if all element of two row or columns are same, then value of determinant will be जीरो। समझिए बात को क्या है, इफ ऑल एलिमेंट ऑफ टू रो और कॉलम, या तो कोई भी दो रो या फिर दो कॉलम आर सेम, यानी उनके एलिमेंट्स क्या है, सेम है, तो अपन बोलेंगे क्या, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट विल बी जीरो। अंडरस्टैंड। समझ में आ गया क्या प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, देखो अगर अपने पास कोई भी डिटरमिनेंट दे रखा है और उसमें किसी भी एक रो या फिर कॉलम, अब एक रो और कॉलम की बात कर रहे हैं, किसी भी एक रो या कॉलम के सारे एलिमेंट क्या हो, जीरो, क्या हो, जीरो, तब हमेशा डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आएगी, हमेशा जीरो आएगी। समझ लो बात को। जैसे मान लो ये एग्जांपल मान लो, देखो एक कॉलम है यहाँ पे, इस कॉलम के ऑल एलिमेंट्स क्या है, जीरो, तो आंसर क्या आएगा, या फिर ये मान लो तो बताओ वैल्यू क्या आएगी, तो ये रो है, इसके सारे एलिमेंट क्या है, जीरो, तो क्या वैल्यू क्या, जीरो। अंडरस्टैंड। तो देखो इसको लिखते हैं, इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ वन रो और कॉलम आर जीरो, then value of determinant will be जीरो। समझ आ गई क्या की बात। चलो देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी करते हैं इसकी क्या। और देखो ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट भी है, जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो ट्यूशंस में बहुत काम में आएगी ये प्रॉपर्टी। तो देखना क्या है फिफ्थ प्रॉपर्टी। देखो क्या है कि कोई भी नंबर है वो क्या है डिटरमिनेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है, समझिए क्या। तो देखो अपन ने मैट्रिक्स में क्या पढ़ा था कि कोई भी स्केलर क्वांटिटी है, अगर वो जैसे मान लीजिए मैट्रिक्स है, सही है, तो अगर मैट्रिक्स से वो मल्टीप्लाई होती है, कोई भी क्वांटिटी है वो, तो हमेशा क्या होता है उसमें
जो सारे एलिमेंट्स उनसे मल्टीप्लाई होता है एलिमेंट, समझ गए क्या बात। लेकिन डिटरमिनेंट में काम थोड़ा सा अलग है। देखो क्या है, डिटरमिनेंट में जब भी अपन ने किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे ना अंदर, तो हमेशा क्या करेंगे, या तो आप क्या कर सकते हो, एक रो को ना उस नंबर से क्या कर सकते हो मल्टीप्लाई, या फिर एक कॉलम के अलोंग कर सकते हो। समझ आ गई। जैसे ये कॉलम देख लो, आप इसके ना सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हो इसके को। ऐसे नहीं है अपन सभी से मल्टीप्लाई करते, सारे एलिमेंट से के को मल्टीप्लाई करते। अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है। या फिर आप क्या कर सकते हो, जैसे मान लो ये आपके पास रो है, तो इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, ओनली एक को ही कर सकते हो, ये दिखा रहा आपके पास। अंडरस्टैंड। या फिर आप इस कॉलम को कर सकते हो। तो देखो कैसे लिख सकते हैं इसे अपन, जैसे मान लो आप इस कॉलम को मल्टीप्लाई कर रहे हो कैसे, तो क्या हो जाएगा के ए के पी के एक्स, और जो बाकी के एलिमेंट बच गए वो ऐसे कैसे आएंगे। अंडरस्टैंड। ये तो आप कॉलम से मल्टीप्लाई कर सकते हो, या फिर आप रो से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। कैसे, जैसे मान लो आप इस रो को मल्टीप्लाई कर रहे हो। अंडरस्टैंड। तो जैसे मान लो ऐसे लिख सकते हैं अपन ए बी सी के पी के क्यू के आर एक्स वाई। अंडरस्टैंड। और देखो इसका जो इनवर्स है ना वो भी ट्रू है। इनवर्स कैसे, अगर अपने पास जैसे मान लो ये डिटरमिनेंट है, उसमें ये नंबर कॉमन है कि यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो इसको क्या कर सकते हैं अपन ऐसे बाहर निकाल सकते हैं। अंडरस्टैंड। या फिर ऐसे देख लो, किसी भी रो या कॉलम में सेम नंबर है अपने पास, उसे अपन क्या निकाल सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। अंडरस्टैंड। तो देखो ये प्रॉपर्टी बहुत काम में आएगी, ये ध्यान रखनी है आपको। देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो इसकी सिक्स प्रॉपर्टी क्या है। एक मिनट रुको, एग्जाम्पल की तरह बताएंगे। चलो एग्जाम्पल देते हैं। फिफ्थ को कैसे लैंग्वेज, अरे डायरेक्ट यही है, ये सही है। देखो क्या है, ये अपने पास डिटरमिनेंट है। जो यहाँ पे इसकी जो फर्स्ट रो है वहां पे देखो क्या है, प्लस में k1 है, प्लस में k2 है, प्लस में k3, प्लस में हो या माइनस में हो। तो अपन क्या करेंगे, जो ये k1 k2 k3 है ना, ये अपने अलग से परिवार बना लेंगे, एक फैमिली। देखो कैसे, ये तो आ जाएंगे एलिमेंट्स ऐसे कैसे a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। देखो ये k1 क्या करेंगे, अलग से फैमिली बना लेंगे अपनी k1 k2 k3, जो ये एलिमेंट बच गए ना नीचे वाले वो वापस आ जाएंगे p1 k2 b3 c1 c2 c3। अंडरस्टैंड। आगे बात सुनिए। तो देखो जैसे मान लो यहाँ पे ऐसे है अपने पास a प्लस 7 b प्लस 8 c प्लस 3, तो वो क्या हो जाएंगे, यहाँ से क्या वो अलग आ जाएंगे एलिमेंट, वो क्या अलग से एक डिटरमिनेंट बना लेंगे अपना। अंडरस्टैंड। अब देखो आप इसका एग्जांपल भी देख सकते हो फिफ्थ का। जैसे मान लो आपके पास दे रखा है डिटरमिनेंट दे रखा है 4 6 8 माइनस के 1 0 7 2 माइनस के 3 4, ये डिटरमिनेंट दे रखा है आपको। तो देखो क्या प्रॉपर्टी थी ये, यानी अपन क्या कर सकते हैं, अगर कोई भी नंबर मल्टीपल में है, किसी भी नंबर के मल्टीपल में है, तो अपन क्या ले सकते हैं, वो कॉमन ले सकते हैं। देखो यहाँ पे देखो 2 है क्या, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, 2 मल्टीपल में है क्या सभी। तो देखो यहाँ से अपन 2 बाहर ले सकते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर 2 बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे क्या बच गया 2, यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे क्या बच गया, यानी मल्टीपल में है ना, मल्टीप्लाई में है, और बाकी के एलिमेंट्स ऐसे भी ऐसे। तो ऐसे अपन क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। अंडरस्टैंड। यानी एक रो या कॉलम्स में से कॉमन आ जाएगा। अंडरस्टैंड। समझ में आ गई बात। चलो इसके बाद में देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन। एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या होता है, एलिमेंट्री ऑपरेशन से अपना मतलब क्या है। देखो अपने पास कोई भी डिटरमिनेंट होगी,
तो देखो उसमें अपने को क्या करना है, अपने पास क्या क्या अधिकार है। अपन क्या कर सकते हैं, जो डिटरमिनेंट है उसके जो एलिमेंट्स है या फिर जो भी रो या फिर कॉलम्स है, उन रो या कॉलम्स को ऐड कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये सब अपने पास अधिकार है। अंडरस्टैंड। देखो ऑपरेशन अपन कैसे करेंगे, और ऑपरेशन करने का तरीका होना चाहिए आपको पता होना चाहिए क्या बीमारी है, क्या इलाज करना अपने को, सही है। तो यानी वो क्या है, कॉलम्स और जो रो है ना उनको ऐड करना, प्लस माइनस करना, यही काम है बस इसमें, बस काम करना आपको तरीके से। अंडरस्टैंड। जैसे मान लो, हाँ, तो इस ऑपरेशन का नाम रखते हैं अपन क्या, ऑपरेशन जीरो। ऑपरेशन, अपने ऑपरेशन का नाम क्या है, ऑपरेशन जीरो। इसका मतलब क्या है, यानी अपने पास कोई भी डिटरमिनेंट दे रखी है ना, उसमें अपने को एक ही काम करना है, क्या, किसी भी रो या कॉलम में 2 जीरो बना दो। आप तो किसी भी रो या कॉलम में क्या बना दो, क्यों बनाते हैं, क्योंकि डिटरमिनेंट की वैल्यू वहां से अपने को आसानी से मिल जाती है ना, और फिर एक ही एलिमेंट बचेगा और उसके कोरिस्पोंडिंग अपन माइनर लेके सोल्व कर देंगे, सही है ना। तो अपना मेन मकसद क्या रहेगा, किसी भी डिटरमिनेंट में क्या रहेगा, किसी भी रो या कॉलम में क्या बनाना, 2 जीरो बनाना। अंडरस्टैंड। अब देखो इस ऑपरेशन को अंजाम देने से पहले अपने को 2 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। क्या, देखो एक बात तो क्या ध्यान रखनी पड़ेगी, अपने को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि क्वेश्चन में क्या प्रूव करना है। अंडरस्टैंड। क्वेश्चन में क्वेश्चन में क्या प्रूव करना है, उसके अलोंग उसको ध्यान में रखते हुए अपन ऑपरेशन करेंगे, सही है। ऐसा नहीं है अपन ऑपरेशन करते जा रहे हैं, अपने को पता ही नहीं ऑपरेशन किसका चल रहा है। आगे क्या बात समझ, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। क्या, एक तो ये ध्यान रखना आपको सबसे पहली बात कि क्वेश्चन में क्या प्रूव करना है, उसके हिसाब से अपन क्या करेंगे, ऑपरेशन लगाएंगे वहां पे। अंडरस्टैंड। और दूसरा आपको ये ध्यान रखना है कॉमन लेंगे प्रॉपर्टी में, तो वो आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई भी चीज कॉमन आ रही है ना, तो आप पहले कॉमन लो। अंडरस्टैंड, समझे आगे बात। अब देखो ऑपरेशन क्या है, ऑपरेशन कैसे करेंगे। देखो आपके पास जैसे मान लो कोई भी वो दे रखी है, डिटरमिनेंट दे रखी है, ये कोई डिटरमिनेंट है। तो देखो सबसे पहले चीजें सीखो क्या है, इसको अपन ये बोल सकते हैं R1। R1 का मतलब क्या, फर्स्ट रो बोल सकते हैं। इसको क्या बोलेंगे, R2। इसको क्या बोलेंगे, अगर ये एलिमेंट्स ले तो इसको क्या बोलेंगे अपन, ये सारे ले तो, और ये ले तो, ये नाम याद हो जाएंगे अच्छे से। अब देखो फिर बाद में क्या करेंगे, बाद में देखो ऑपरेशन अपन इस प्रकार से लगाएंगे, यहाँ पे R1 चेंज टू R1 प्लस R2। इसका मतलब देखो क्या है, R1 चेंज टू, चेंज किसमें कर रहे हैं अपन, R1 प्लस R2। यानी कहने का मतलब क्या है, अपन R1 की जगह क्या लिख रहे हैं, अब R1 की जगह अपने को ये लिखना है। अंडरस्टैंड। देखो मैंने आपको क्या बताया, डिटरमिनेंट के अंदर क्या कर सकते हैं अपन, इस रो में इस रो को ऐड कर सकते हैं, या फिर इस रो में अपन इस रो को 2 से मल्टीप्लाई करके फिर ऐड कर सकते हैं, या फिर इस कॉलम को इस कॉलम में से माइनस कर सकते हैं। तो ये सब अपने पास अधिकार है, समझिए क्या। अब इन अधिकारों का आपको सही से ध्यान रखते हुए अपने को क्या करना है, सॉल्यूशन करना है। समझो आगे बात। तो अपन क्या कर सकते हैं, देखो इसका मतलब समझो पहले तो क्या है, R1 चेंज टू क्या, R1 प्लस R2। मतलब अपन क्या कर रहे हैं, R1 की जगह क्या लिख रहे हैं, R1 प्लस R2। इसका मतलब देखो कैसे अप्लाई करेंगे क्वेश्चन में अपन। जैसे मान लो R1 की जगह क्या पुट करना है अपने को, R1 प्लस R2 मतलब क्या, R1 मतलब क्या है, फर्स्ट रो और सेकंड रो, इन दोनों को क्या करना है, ऐड। तो कर दो, देखिए -4 और 7 यानी कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो देखो -4 और 7 3 आ गया, 0 प्लस 2 2 आ गया, 1 प्लस 1 क्या आ गया। देखो फर्स्ट रो की जगह चेंज कर दिया अपन ने ये। अब देखो बाकी की रो को थोड़ी चेंज किया अपन ने ओनली किसको किया है, यहाँ पे क्या है, R1 को चेंज किया है। तो बाकी की रो तो सेम ही आ जाएगी, ऐसे कैसे। तो क्या आ जाएगा, 7 2 1 3 -4 0। अंडरस्टैंड। तो ये अपने ऐसे ऑपरेशन लगाएंगे अपन, समझो आगे बात। अब देखो अपन यहाँ पे ऐसे नहीं कर सकते हैं कभी भी,
जैसे मान लो कॉलम ले लिया अपन ने C2 टू C1 टू C2, ऐसे नहीं कर सकते अपन कभी। देखो ऐसे अपन क्यों नहीं कर सकते, यानी किसी भी कॉलम को अपन मन मर्जी से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते डायरेक्ट, सही क्या। जैसे इसको अपन 2 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते इस कॉलम को, इससे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो फिर इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज हो जाएगी। देखो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे अपन इसको, तो देखो ये अपने पास मान लो इसकी वैल्यू ये है डेल है, तो अगर अपन इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या फर्क आएगा। अपन ये बोल सकते हैं यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऐसे मान लो यहाँ पे कर देता हूँ मैं। तो देखो मैं क्या बोल सकता हूँ, यहाँ से देखो इस कॉलम से 2 कॉमन आ रहा है क्या, देखो यहाँ पे भी 2 यहाँ पे भी 2 तो कॉमन आ रहा है, तो 2 बाहर ले लो, क्या ले लो, यहाँ से 2 बाहर ले लो। 2 बाहर लेंगे तो वापस से देखो क्या अपने पास एक डिटरमिनेंट कौन सी मिल जाएगी, -4 0 1 7 2 1 3 -4 और 0, ये डिटरमिनेंट मिल गई। मतलब यानी पहले वाली की वापस से वही मिल गई अपने को डिटरमिनेंट। तो यानी मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, अपने क्या बना था इसको डेल, तो बोल सकता हूँ क्या 2 डेल, यानी नई जो डिटरमिनेंट मिलेगी वो क्या बन गई अपने पास 2 डेल। 2 डेल का मतलब क्या हो गया कि अपन जो पहली वाली मैट्रिक्स थी उसका क्या हो गया अब 2 टाइम हो गया। तो ऐसे तो अपन कर नहीं सकते, समझिए। ऐसा जरूर कर सकते हो आप, C2 इक्वल C2 प्लस 2C1, समझ आएगा क्या। यानी C2 में क्या ऐड कर रहे हो आप, 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हो C1 कॉलम को, समझ आएगी बात। तो ऐसे अपन ऑपरेशन लगा सकते हैं। और एक बात ये भी आपको ध्यान रखना है, अगर आप यहाँ पे C2 ले रहे हो तो यहाँ पे भी क्या आएगा, हमेशा C2 आएगा। यहाँ पे ना तो 2C2 आ सकता है, या फिर यहाँ पे अपन है ना ये नहीं लिख सकते कि पहले अपन इसको लिख दे, ऐसे नहीं लिख सकते 2C1 माइनस के C2, अंडरस्टैंड। यानी आप C2 कॉलम ले रहे हो ना, तो यहाँ पे भी क्या आना चाहिए, C2 आना चाहिए। जैसे अगर R1 है तो R1 ही आना चाहिए, ऐसे ले सकते हैं R2 माइनस R1। तो ये कुछ माइनस की चीजें हैं, वो आपको आप ध्यान रखनी है चैप्टर में, अंडरस्टैंड। देखो ये जो अपन एलिमेंट्री ऑपरेशन अभी पढ़ा, इसको अपन क्या करते हैं एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। तो देखो क्या है एग्जांपल, ये है इसके इक्वल अपने को ये लाना है, इस डिटरमिनेंट को सोल्व करके अपने पास ये आना चाहिए। तो देखो कैसे प्रूव करें अपन, मैंने आपको क्या बताया था, ऑपरेशन 0 करना है पहली बात तो। और ऑपरेशन 0 करने से पहले अपने को क्या करना है, या तो क्या करो, एक पहली बात क्या ध्यान रखनी है आपको, एक तो आप क्या देखो क्वेश्चन में देखो क्या प्रूव करना है, और या फिर क्या लो आप कॉमन लो। तो क्वेश्चन में देखो अपने को क्या बनाना है, a प्लस बी प्लस सी। तो आप कैसे भी करो, इनको ऐड करो या फिर सब्ट्रैक्ट करो, आपको क्या मिलना चाहिए, a प्लस बी प्लस सी मिलना चाहिए। तो देखो मिलेगा, देखो कैसे, देखो अपन ये करते हैं कि देखो इनको इनको ऐड कर दे अपन। तो देखो यहाँ से क्या मिल रहा है अपने को, 2a प्लस 2b प्लस 2c मिल रहा है, अरे a b और b ये मिल रहा है यहाँ से, और इसको भी ऐड कर दें, इसको भी ऐड कर रहे हैं, तो क्या मिल रहा है अपने को 2a प्लस 2b प्लस 2c। और वहां से अपन बोल देंगे क्या कॉमन आ जाएगा, वहां से a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। तो अपन ऑपरेशन लगा देते हैं, या फिर देखो आप या तो क्या कर सकते हो, ऑपरेशन लगा सकते हो ये। देखो ऑपरेशन आपकी इच्छा के हिसाब से लगाओ आप, लेकिन सही होना चाहिए, सही है। देखो आप अलग तरीके से भी इसको सोल्व कर सकते हो, मेरा तरीका अलग भी हो सकता है। तो देखो वो आंसर सेम होने चाहिए, तरीका आपका सही होना चाहिए, तो फिर आप सही कर रहे हो सोल्व। तो देखो क्या ऑपरेशन में ये लगा देता हूं यहाँ पे C1 चेंज टू C1 प्लस C2 प्लस C3। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अपन C1 की जगह क्या लिख रहे हैं, C1 प्लस C2 प्लस C3 को ऐड करके जो भी वैल्यू आएगी वो किसकी जगह लिखना है अपने को, C1। यानी C1 का मतलब क्या है, कॉलम फर्स्ट की जगह लिखना है, अंडरस्टैंड। तो देखो करते हैं इसका, देखो यानी C1 की जगह पुट करना है, तो इनको ऐड कर दो, a 2a b और b 2b और क्या है 2c। तो मैं ये लिख देता हूं 2a प्लस 2b प्लस 2c, ऐसे लिख सकते हैं अपन। फिर देखो क्या ये एलिमेंट तो ऐसा कैसा आ जाएगा, इसके बाद में क्या इनको ऐड कर दे, कॉलम यही तो है C1 अपना, तो इनको ऐड कर दो, तो क्या हो गया ये 2a प्लस 2b प्लस 2c। फिर वापस ऐड कर दो 2a प्लस 2b प्लस 2c और 2c भी को। तो इसका मतलब समझ आ गया क्या, C1 की जगह पर यानी इस कॉलम की जगह पर क्या किया, इन सभी को ऐड करके इस कॉलम की जगह लिख दिया, C1 कॉलम की जगह लिख दिया। अब देखो अपन ने ऑपरेशन किस पे किया है, ओनली C1 पे किया है, तो बाकी के जो अपने पास कॉलम बच गए वो तो सेम ही आएंगे। तो यहाँ पर a, यहाँ पे b, तो ये आ जाएगा क्या b प्लस c प्लस 2a, यहाँ पे आ जाएगा b, यहाँ पे a c प्लस a प्लस
अंडरस्टैंड। अब देखो यहाँ से कॉमन आ रहा है क्या, ये देखो ये यहाँ पे भी है, यहाँ पे सेम चीज है, तो यहाँ इनको क्या कर सकते हैं अपन, बाहर निकाल सकते हैं। तो बाहर लेंगे 2a प्लस 2b प्लस 2c बाहर आ गया, तो क्या बच गया यहाँ पे 1 1 1 a b प्लस c प्लस 2a a b b c प्लस a प्लस 2b। यानी यहां से देखो ये बाहर चला गया, तो क्या बच गया 1 1 1 बच गया इनकी जगह। देखो इसको अपन ये लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे 2 कॉमन ले सकते हैं, तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ यहाँ से क्या b ये c ऐसे लिख सकते हैं अपन। अब देखो अब क्या देखो कॉमन भी आ गया अपना। अब क्या करें अपन, ऑपरेशन को अंजाम देते हैं। ऑपरेशन जीरो, ऑपरेशन जीरो का मतलब क्या, किसी भी रो, एक रो ले लो या फिर एक कॉलम में क्या करना आपको, ज्यादा से ज्यादा यानी 2 जीरो बनाना है। तो 2 जीरो कैसे बना सकते हैं, देखो इसमें से ये माइनस कर दूंगा, यानी क्या इसमें से इसको माइनस करने से क्या मतलब है, R1 में से क्या माइनस कर रहे हैं अपन, R2, यानी इस पूरी रो को है ना, पूरी रो में से सेकंड रो में से माइनस करना पड़ेगा अपने को। सही है, इसके जो भी एलिमेंट है ना उनके कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट से क्या करना पड़ेगा अपने को, माइनस करना पड़ेगा। ऐसे नहीं है R1 माइनस R2 का मतलब क्या है कि ओनली इसको इसमें माइनस करना। इसका मतलब क्या है कि इस पूरी R1 के जो एलिमेंट्स ना उसको क्या इसके कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स से क्या करना, माइनस करना। तो देखो एक तो यहां से जीरो मिल जाएगा, एक बी में से भी जाएगा तो जीरो मिल जाएगा अपने पास। तो ये ऑपरेशन लगा देते हैं अपन। ऑपरेशन क्या लगा रहे हैं अपन, देखो R1 सेस टू R1 माइनस R2। इसका मतलब क्या है कि R1 की जगह क्या लिखना है आपको, R1 माइनस R2 कर दो और वो लिख दो। तो देखो क्या हो जाएगा अपने पास, इसमें से ये माइनस हो जाएगा। देखो समझ गए ना, R1 माइनस R2 का मतलब क्या है कि कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या हो जाएंगे इनके, माइनस हो जाएंगे। तो 1 में से 1 गया तो 0, इसमें से ये जाएगा देखो a क्या हो गया माइनस के b प्लस c प्लस 2a, माइनस आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस के b माइनस के c, a माइनस क्या होगा 2a, क्या हो गया मतलब यहां से माइनस के a, b में से b गया तो 0। फिर देखो चेंज किस में किया था अपन ने, ओनली R1 में, तो बाकी की रोज ऐसे कैसे आ जाएगी, क्या 1 b प्लस c प्लस 2a, फिर क्या है b 1 a c प्लस a प्लस 2b। देखो क्या अपने पास क्या मिल गया, यहाँ पे 2 जीरो मिल गए, इस रो में अपने को 1, यहाँ पे ये 2 जीरो मिल गए। तो अब क्या करते हैं अपन, डिटरमिनेंट को सोल्व कर देते हैं। तो देखो क्या कर सकते हैं अपन, डिटरमिनेंट को जब भी सोल्व करेंगे तो क्या निकालेंगे अपन, किसको बुलाएंगे, दोनों भाइयों को बुला लेते हैं, किसको, कोफैक्टर और माइनर को। कोफैक्टर का काम क्या, प्लस साइन लगाना, साइन लगा दो, प्लस माइनस, इसके अलावा एक्सपांड कर रहा है अपन। तो देखो यानी देखो अब ये एलिमेंट यहाँ पे इसका माइनर अगर लेंगे तो वो 0 से निकलेगा, 0 हो जाएगा, यहाँ पे भी 0 हो जाएगा। तो बचा कौन सा ये, तो इसका क्या ले लो आप, माइनस का साइन है, माइनस का साइन है अपने पास। देखो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, ये अपने यहाँ पे ये बाहर ही तो था, तो ये तो लगाओ यहाँ पे 2a प्लस b प्लस c। तो अपने पास क्या है 2a प्लस b प्लस c। फिर क्या है देखो यहाँ पे क्या है माइनस है, साइन लग गया ना माइनस, फिर आ गया माइनस a माइनस b माइनस के c इंटू। अब इसका क्या लेना है अपने को, माइनर लेना है, एलिमेंट ले लिया, इसका क्या लेना है माइनर। तो देखो क्या कैसे लेते हैं अपन, इसके कोरिस्पॉन्डिंग इस एलिमेंट कोरिस्पॉन्डिंग रो ये हो गई और कॉलम ये हो गई, इनको डिलीट कर दो, बाकी के एलिमेंट बच गए वो ले लो आप। देखो क्या बच गया, यहाँ से 1 बच गया, 1 बच गया, b बच गया अपने पास, और क्या आ गया 1, यह आ गया अपने पास c प्लस a प्लस 2b। इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, 2/2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है, तो कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करवा के माइनस करवा दो। तो देखो यहाँ से मैं ये बोल सकता हूँ, यहाँ से माइनस कॉमन ले ले, तो माइनस यहाँ से माइनस, एक माइनस यहाँ से आ गया और एक माइनस पहले से, तो क्या हो गया प्लस हो गया, ये साइन लग गया यहाँ पे। अब देखो अपन बोल सकते हैं क्या, इसको ये लिख सकता हूँ मैं 2a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर इंटू, देखो इसको सोल्व करते हैं क्या आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, माइनस कर दो c प्लस a, b बच गया तो डायरेक्टली देते हैं अपन, b बच गया यहाँ से। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे 1 पावर है, तो कितनी होगी टोटल पावर 2a प्लस। तो देखो यही प्रूव करना था क्या अपने, अंडरस्टैंड। तो देखो यहाँ पे अपन क्वेश्चन कैसे भी कर सकते हैं, कैसे भी प्लस माइनस कर सकते हैं, बस तरीका सही होना चाहिए। तो यहाँ पे यही इंपॉर्टेंट है कि ऑपरेशन आप किस प्रकार से लगा रहे हो और सही तरीके से लगाना आपको, बस ये ध्यान रखना है। अगर यहाँ पे R1 है तो यहाँ पे क्या आएगा, पहले R1 ही आएगा, इसको ऐसे नहीं लिख सकते अपन R2 माइनस R1,
फिर रॉन्ग हो जाएगा अपना। अंडरस्टैंड? देखो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे कि हमारे नेक्स्ट वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहे।